पहली बार मीडिया के सामने आए शीना के पिता सिद्धार्थ दास। शीना और सिद्धार्थ को माना अपनी संतान, कहा इंद्राणी से था लिव इन रिलेशन। सिद्धार्थ दास ने कहा उन्हें याद है शीना का जन्मदिन। इंद्राणी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, हत्यारों के लिए चाहते हैं मौत की सजा। शीना के पिता ने कहा मुंबई पुलिस ने संपर्क नहीं किया है, डीएनए टेस्ट सहित हर सहयोग के लिए तैयार है। सिद्धार्थ दास ने कहा 1989 में ही इंद्राणी से टूट गया था रिश्ता, आर्थिक मजबूरियों की वजह से बच्चों से संपर्क नहीं किया। सिद्धार्थ दास और विधि का बयान दर्ज करेगी मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक 10 दिन के भीतर दर्ज होगा बयान। मुंबई पुलिस ने मिखाइल को कुछ दिन और मुंबई में रुकने को कहा। शीना मर्डर केस में मिखाइल ने अब तक पुलिस को अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस ने बरामद किया कंप्यूटर और 2 हार्ड डिस्क जिसे भेजा गया है शीना का इस्तीफा। एक कर्मचारी पर जाली हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाया। इंद्राणी के कानूनी मदद में सक्रिय भागीदारी से पीछे हटे पीटर मुखर्जी। सूत्रों के हवाले से खबर, केस में कई खुलासों के बाद बदला मन। शीना के कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई कार की पुलिस ने पहचान की, रिकवरी बाकी। आरोपियों के खिलाफ होगा अहम सबूत। हसन अली को जल्द मिलेगी जेल से आजादी। बॉम्बे हाई कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिली। तीन साल 8 महीने से जेल में बंद हैं हसन अली। मनी लॉन्ड्रिंग और पासपोर्ट मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। 2011 में पीएमएलए के तहत हुई थी हसन अली की गिरफ्तारी। अली पर कालाधन, विदेशी बैंकों में रखने और अलग अलग नामों से 5 पासपोर्ट बनवाने का भी आरोप है। एफटीआई चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर टस से मस नहीं छात्र। हड़ताल को 82 दिन हुए। एफटीआई की सलाह पर हड़ताली छात्रों ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को फिर बातचीत शुरू करने के लिए खत लिखा। कहा पिछली बातचीत का कोई हल नहीं निकला। हिरासत में मौत पर पुलिस का कसेगा शिकंजा। मुंबई के हर थाने में लगेंगे 5 सीसीटीवी कैमरे। बॉम्बे हाईकोर्ट का बीएमसी को निर्देश, बेघरों के रात में सोने की जगह मांगने के लिए सरकार को भेजे प्रस्ताव। जगह मिलने पर वहां रैन बसेरा बनाएं। लॉटरी सिस्टम से नाम निकालकर 5 सितारा होटल और रेस्टोरेंट पर रेड मारेगी बीएमसी। कुछ होटल मालिकों ने शिकायत की थी कि अपनी मनमर्जी से छापे मारते हैं बीएमसी कर्मचारी। 25.5 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। हवाई जहाज के तेल के दाम में भी 11% की कमी। सेंसेक्स ने फिर लगाया गोता। 586 अंक गिरकर 25,696 पर बंद। रुपए में 26 पैसे का सुधार। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 66 रुपए 22 पैसे। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में स्वागत है आप सभी का। खबरों में मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंद्राणी के वकीलों को कल उनसे मिलने की इजाजत मिल गई है। इंद्राणी के वकीलों ने आज शाम इंद्राणी से मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कहा था कि इंद्राणी से पूछताछ चल रही है, इसलिए उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इंद्राणी के वकील कल सुबह 10:30 बजे उनसे मुलाकात करेंगे। आज इंद्राणी से मिलने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग का प्रतिनिधि आया था। दरअसल इंद्राणी इस वक्त ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं और इस वजह से ये दल उनका हालचाल जानने के लिए आया था और अब कल सुबह इंद्राणी के वकील उनसे मुलाकात करेंगे। इधर शीना मर्डर केस में पत्नी इंद्राणी की कानूनी लड़ाई से सीधे तौर पर अब पीटर मुखर्जी शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। आज तक ने जब पीटर मुखर्जी से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। Everybody wants to know why you have changed your mind. Earlier you had decided to support Indrani legally, but why have you changed your mind, sir?
Sir, Sheena, sir, Vidhi broke down the court yesterday. Why have you changed your mind, sir? Sir, the police is not interested in taking your statement, sir. The police is not interested in taking your statement, sir. Do you have some important information to share, sir? Who do you think has killed? Sir, these are all valid questions. Everybody wants to know, sir. You have to speak up some time or the other. You have to speak up one time or the other. पीटर सर, आप कुछ तो बोलिए, क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? आप डर रहे हैं क्या? पुलिस से डर रहे? Sir, this silence आप हुआ? is disturbing, sir. You आप must डर speak रहे up. हैं क्या? You must speak up, Mr. Peter. लेकिन आप नहीं कहते You must speak up, Mr. Peter. Everybody wants to सर, know, आप डर sir. रहे हैं क्या पुलिस से? पुलिस ने Why आपको are you डांटा है silent, क्या? sir? डर रहे क्या? Yeah. Sir, Mr. Peter, Mr. Peter, Mr. Peter, Mr. Peter. तो शीना बोरा मर्डर केस में अब उसके पिता सिद्धार्थ दास ने भी अपनी जुबान खोली है। कोलकाता से सिद्धार्थ ने कहा है कि इंद्राणी उनकी पत्नी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। शीना के पिता ने यह भी कहा कि पैसों के लिए इंद्राणी किसी का कत्ल भी कर सकती है और अगर उसने गुनाह किया है तो उसे सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। शीना मर्डर मिस्ट्री का ये वो किरदार है जिसकी तलाश करीब एक हफ्ते से पुलिस को थी। जी हां, ये है सिद्धार्थ दास, शीना बोरा और मिखाइल बोरा के पिता। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. In a nursing home? In a different nursing home. Both are your... Yeah. एक रोज पहले तक ये अटकलें थी कि सिद्धार्थ बांग्लादेश भाग चुके हैं, लेकिन मीडिया में इन अटकलों के जोर पकड़ने के बाद वो खुद सामने आए और दुनिया को वो सारी कहानी बताई जिसे लेकर अब तक सिर्फ अटकलें लग रही थी। सिद्धार्थ ने खुलासा किया कि इंद्राणी उनकी बीवी नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर थी। अचानक दिखा रहा है सिद्धार्थ दास इज हाइडिंग, ही वेंट टू बांग्लादेश। व्हाई शुड आई हाइड? व्हाट इज देयर टू हाइड? आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद द पुलिस। सिद्धार्थ के मुताबिक उन्होंने नहीं बल्कि 1989 में इंद्राणी ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद वो इंद्राणी से कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से अपने बच्चों से उन्होंने संपर्क नहीं किया। अभी उन्हें चेहरा दिखाने से डर लगता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। सिद्धार्थ के मुताबिक इंद्राणी पैसे की लालची है और इसके लिए वो कत्ल कर सकती है। उन्होंने शीना के कातिलों को फांसी की मांग करते हुए पुलिस को हर मुमकिन सहयोग करने का भी भरोसा दिया। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको, हो सकता है, उसके लिए हो सकता है। क्या हो अपनी इंद्राणी के छेड़ा चुन क्या हो सकता है पैसा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। आजकल के जो जमाना चल रहा है, पैसा का लालच में कोई भी किसी को कर रहा है। शीना के नाम से राहुल को भेजा गया ब्रेकअप वाला वो एसएमएस भी आज तक के हाथ लगा है। 5 एसएमएस राहुल को शीना के कत्ल के बाद भेजे गए थे। एक एसएमएस में लिखा था, मैं भारत में नहीं हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यही समय है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। गुड बाय। दूसरे एसएमएस में लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं, लेकिन चीजें अब वैसी नहीं रही। इसके लिए हम दोनों का कसूर है। अब अलग रास्ते पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। शीना के मोबाइल से राहुल को भेजे गए तीसरे एसएमएस में लिखा था, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मुझे यकीन है कि तुम किसी बेहतर के हकदार हो। चौथा एसएमएस राहुल को इस तरह भेजा गया था कि लगे कि शीना अमेरिका में है। इसमें लिखा गया था, मैंने यहाँ अमेरिका में नया प्यार पा लिया है और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। वास्तव में ये मुश्किल फैसला था, लेकिन ये सब हमारी नियति है। ईश्वर सुखी रखे। पांचवा और आखिरी एसएमएस कुछ इस तरह था, शक नहीं कि तुम बहुत परवाह करने वाले और प्यार करने वाले रहे, लेकिन अब इस पर और चर्चा करने का मतलब नहीं। अब कृपया कर एसएमएस या कॉल मत करना। तुमसे और बातें नहीं कर सकती। अपना ख्याल रखना। ये वो 5 एसएमएस हैं जो कथित तौर पर इंद्राणी ने शीना के मोबाइल से राहुल को किए थे, ये भरोसा दिलाने के लिए कि शीना अमेरिका चली गई थी।
इस बीच पुलिस ने वो कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है जिससे शीना का फर्जी इस्तीफा भेजा गया था। कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ आर्य चंद्रा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शीना हत्याकांड में एक और खुलासा चौंकाने वाला है। पुलिस की पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये है कि शीना की लाश को कार की पिछली सीट पर बिठा दिया गया था। उसे इंद्राणी और खन्ना पकड़े हुए थे ताकि वो लुढ़के नहीं और जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि लड़की सो रही है। ऐसे वाकये फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं या फिर कहानियों उपन्यासों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन शीना बोरा हत्याकांड में सनसनीखेज मौत की कथा के साथ उसे अंजाम तक पहुंचाने की कहानी भी पूरी फिल्मी है। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि शीना के हत्याकांड के बाद उसकी लाश को कार की पिछली सीट पर ऐसे बिठा दिया गया जैसे कोई जिंदा लड़की बैठती है, ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। मौत की नींद सो चुकी शीना को नाटकीय नींद में ढालकर एक शातिर हत्यारे की तरह उसे ठिकाने लगाया गया। लाश लुढ़क कर सीट पर न गिर जाए इसीलिए उसे एक तरफ से इंद्राणी ने पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने, और ड्राइवर खामोशी ओढ़े कार चलाता रहा। फिर तयशुदा जगह पर यानी रायगढ़ के जंगलों में पहुंचने के बाद तीनों ने कार से लाश निकाली। अकड़ चुकी लाश को बेतरतीब तरीके से सूट में भरा और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कोई पेशेवर मुजरिम ऐसी किसी हरकत को अंजाम दे, एक पल के लिए ये सोचना भी मुमकिन लगता है, लेकिन पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा अजीब है। वो भी तब जब ऐसा करने वालों में मौत के घाट उतारी गई लड़की की मां भी शामिल हो। लेकिन पुलिस की माने तो नफरत की आग में झुलसती शीना की मां इंद्राणी जैसे सारी हदों से आगे निकल गई। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और खन्ना ने ड्राइवर श्यामवर के साथ पिछली शाम को ही शीना को गला घोंटकर मार डाला था और उसकी लाश को रात भर कार की डिक्की में छिपा कर रखा। तीनों ने लाश के साथ ऐसा इसलिए किया ताकि रास्ते में पुलिस नाकेबंदी के दौरान किसी पुलिस वाले की नजर पड़ने पर भी उसे शक न हो। साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बनर्जी, मुंबई आज तक। मराठवाड़ा में भयंकर सूखा पड़ा है। पानी के गिरते स्तर ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। धानेगांव मांजरा बांध से पूरे लातूर में पानी की सप्लाई होती थी, जिसका पानी बिल्कुल तले में पहुंच चुका है। अब यहां से 15 दिन में एक ही बार पानी की सप्लाई हो पाती है। बाकी के दिनों में लातूर के लोगों को टैंकरों का सहारा होता है। सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के 8 जिलों में 50% कम बारिश हुई है। लातूर, उस्मानाबाद, बीड़, औरंगाबाद और जालना में पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। अगस्त के आखिर तक 8 जिलों में करीब 252 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि 4 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 अगस्त को मराठवाड़ा के 833 छोटे, बड़े और मध्यम बांधों में सिर्फ 7.8% पानी संचय है, जो पिछली साल इसी समय 22.7% था। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए बहुत सारे निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं। अभी किसानों के जानवरों के लिए छावनी खोलने के भी आदेश हमने दिए हैं। पीने के पानी के लिए टैंकर भी लगाए हैं। किसानों को आत्महत्या न हो, इसके लिए किसानों के लिए हमने वहाँ आधार देने के लिए वहाँ का बिजली का बिल माफ करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को सूखा प्रभावित इलाकों में 3 दिन का दौरा शुरू किया है। सूखे की स्थिति बिगड़ती देख इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में पीने के पानी को प्राथमिकता है, लेकिन मराठवाड़े की ये परिस्थिति है कि पीने को पानी नहीं, जानवरों को चारा नहीं और लोग पलायन कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र की सरकार इस अकाल को लेकर गंभीर नहीं, मुख्यमंत्री बहुत देर से जागे। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में सूखे के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार इस साल गन्ने की खेती पर रोक लगाने का विचार कर रही है। मराठवाड़ा में इस बार औसत से लगभग 50% कम बारिश हुई है। किसान तो किसान, अब सरकार की भी पूरी उम्मीदें बारिश पर लगी है और आने वाले कुछ दिनों में मराठवाड़ा में अगर बारिश नहीं होती तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। लातूर से रविंद्र जगताप के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।